अस्सलामुअलैकुम। मेहमान घर आए हो और दस्तरखान पर भी शामी कबाब ना हो तो भला मेहमान नवाजी कैसी। आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब का एक ऐसा बिल्कुल यूनिक और आसान तरीका जिसे खाकर भी मजा आएगा और खिलाकर भी। बाहर से एकदम सुनहरा और अंदर से इतना सॉफ्ट कि मुंह में जाते ही घुल जाए। खास मेहमान आने वाले हो तो बिना ज्यादा सोचे बस ये शामी कबाब बना लीजिए। यकीन मानिए दस्तरखान की शान भी बढ़ेगी और मेहमान भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने हाफ केजी कीमा ले लिया है। आपके पास बड़े का गोश्त हो या मटन गोश्त हो, लेकिन बनेगा सेम तरीके से। और ये चना की दाल है जिसे हमने आधे घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून है, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। 2 से 3 तेज पत्ता डाल देंगे इसके अंदर। और अब इसके अंदर जाएगा ये खड़ा गरम मसाला, जिसके लिए हमने लिया है 4 सूखी मिर्च और 4 इलायची, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 8 से 10 कबाब चीनी, हाफ टी स्पून शाहजीरा, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टेबल स्पून साबुत जीरा और 8 से 10 काली मिर्च और ये साबुत धनिया, सब इसके अंदर हम डाल देंगे। और 1 टेबल स्पून भर के नमक डाल देंगे और 1 टेबल स्पून भर के सरसों तेल डाल देंगे इसके अंदर। और इसमें हाफ ग्लास पानी डाल के लहसुन अदरक डाल देंगे, 1 अदरक का टुकड़ा और 8 से 10 लहसुन की कली डालकर इसे हम अच्छे से एक बार चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो सभी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब गैस का फ्लेम ऑन करके कुकर इसके ऊपर डाल के कुकर का ढक्कन कवर करके अब इसमें 2 सीटी लगाएंगे। तो मिलते हैं आपसे 5 मिनट के बाद। 2 सीटी लगने के बाद गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया था। अब इसे थोड़ा ठंडा होकर हम इसे खोल रहे हैं। तो देखिए 2 सीटी में अच्छे से गल चुका है। अब थोड़ा सा पानी रह गया है तो हम इसे अब सुखा लेते हैं गैस का फ्लेम हाई करके। तो देखिए पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसे निकाल कर थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। तो कीमा हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसे हम मिक्सी जार में डालकर पीस लेंगे। और ये तेज पत्ता हमें नहीं पीसना है, इसे हमें निकाल देना है। तो देखिए सारा कीमा को हमने पीस लिया है इस तरह का। तो अब शामी कबाब बनाने की बारी है, जिसके लिए हमने 1 अदद अंडा लिया है। अंडा तोड़ने के बाद हम इसकी सफेदी यूज में लेंगे और येलो पार्ट हम निकाल देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें चम्मच की मदद से इसका येलो पार्ट निकाल देना है। ये हम शामी कबाब के अंदर नहीं डालेंगे। और इधर हम इसका सलाद तैयार कर लेते हैं। तो सलाद के लिए हमने हरा धनिया लिया है, जिसे इस तरह से हमने बारीक कट कर लिया है। और 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है, उसे भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। और 3 से 4 हरी मिर्च ली है। सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और 1/3 टीस्पून नमक डाल देंगे। लेमन का कुछ ड्रॉप इसके अंदर स्क्यूज कर देना है और सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये जो हमने अंडा की सफ़ेदी निकाली थी शामी कबाब के अंदर डाल देंगे। इसमें अंडा डालने का मकसद ये है कि इससे बाइंडिंग अच्छी होती है, इसकी पकड़ अच्छी होती है और शामी कबाब बिल्कुल भी टूटता नहीं। बहुत सारे लोग अंडा ऊपर से लपेट के अंडे में लपेट के शामी कबाब फ्राई करते हैं, उस तरह से हमें पसंद नहीं। अंदर अगर आप इस तरह से डालेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर अंडा डाला है। तो चलिए अब इसे बनाने की बारी है। तो इस तरह से हम इसमें गोल शेप देंगे और गोल शेप देकर इसे हम इस तरह से हमें अंदर जगह बनाकर इसके अंदर हमें सलाद भरना है। ये जो हमने लेमन वाला सलाद बनाया है ये इसके अंदर भर देना है। लेमन डालने की वजह से जैसे आप शामी कबाब का एक बाइट लेंगी तो उसमें जो हल्का खट्टापन आता है ना, उससे शामी कबाब का और भी ज़्यादा जायका बढ़ जाता है। तो इसी तरह से हमें सारे कबाब के अंदर सलाद फिलिंग करके इस तरह से गोल शेप देकर बना लेना है। देखिए इस तरह से। तो अब सभी को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। और सबसे पहले हम सारे को बनाकर तैयार कर लेंगे, फिर इसे अगला हम छानेंगे। तो देखिए सभी को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। गैस का फ्लेम इधर ऑन कर दिया है और इसके अंदर अब हम रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। और ऑयल डालने के बाद हम सभी को हमें छान लेना है। बहुत ही हल्के हाथों से हमें तेल के अंदर डालना है। तो ज़्यादा एक ही बार में नहीं डाल देना है। तो आप 2-3 करके इस तरह से आप बना ले, हल्के हाथों से इसे हमें चलाना है। तो इस तरह से हमें उलट पलट करने के बाद 5 मिनट के बाद हमारा ये शामी कबाब तैयार हो चुका है। बिल्कुल ही परफेक्ट कलर इसमें आया है। अब इसे इस तरह का कलर जब आ जाए तो हमें निकाल लेना है। तो इसी तरह से हमें सभी को छान कर निकाल लेना है। उसी तरह हमें बाकियों को भी रखकर छान लेना है। अगर आप इस तरह का गोल शेप वाला शामी कबाब बना के मेहमानों के सामने रख दिया ना, तो यकीन मानिए आपके दस्तरखान की शोभा बढ़ाएगा और मेहमान का दिल खुश हो जाएगा इसे देखकर और खाकर।
तारीफ तो 100% आपके शामी कबाब की करके जाएंगे और पूछ के भी जाएंगे कि आपने बनाया कैसे है। तो देखिए सारे शामी कबाब को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि एक भी शामी कबाब हमारा नहीं टूटा है। वजह बस यही है कि हमने इसके अंदर जो अंडा डाला है, जिसकी वजह से हमारा शामी कबाब बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो चलिए अब इसे चेक करने की बारी है, इसे तोड़कर हम दिखाते हैं। तो देखिए माशाअल्लाह से कितना लाजवाब शामी कबाब बनके तैयार हो चुका है। तो अगर आपने एक बार इस तरह से शामी कबाब बना के खा लिया या मेहमानों को खिला दिया या घर वालों को खिला दिया तो यकीन मानिए इंशाल्लाह आप ज़रूर हमें याद करें। तो कैसी लगी हमारी ये शामी कबाब की रेसिपी आपको? अगर अच्छी लगी तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।